ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। आप सबको पता है कि 18 सितंबर को हरतालिका तीज का बहुत ही पावन सा दिन है और साथ ही साथ इस दिन पड़ रहा है सोमवार, जो कि इस पर्व को बहुत खास और बहुत विशेष बनाता है। अगर आप अपने परिवार में बहुत ज्यादा उदास रहते हो, चाहे अपने हस्बैंड वाइफ को लेकर के, बच्चों को लेकर के, या फिर फैमिली में हमेशा टेंशन बनी रहती है, इच्छा पूरी नहीं हो रही है, धन संपदा की हमेशा कमी रहती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बस 5 पत्तियों को छूना होगा। छोटा सा उपाय करिएगा इस फुलेरा के दर्शन के टाइम पे, और आप जो कुछ भी मांग लोगे वो सारी विशेष आपकी पूरी जरूर होंगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि ये जो मैं आपको उपाय बताऊंगा 2-3 वो सभी लोग कर सकते हैं, चाहे कोई भी स्त्री व्रत हो या ना हो। अगर आप व्रत है तो भी करेंगे, नहीं व्रत है तो भी करेंगे, ठीक है। नियम समझते हुए चलेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। सबसे पहला जो पॉइंट है कि हमें फुलेरा का दर्शन करना, लेकिन फुलेरा का दर्शन करने का भी नियम है। वो नियम कौन सा है कि आपको 5 फुलेरा का दर्शन करना है। अब वो 5 फुलेरा आपको मिलेगा कहाँ पे? देखो, अब इसके लिए कोई नियम नहीं कि मिलेगा कहाँ पे। आप चाहे तो मंदिर में जाकर के किन्हीं 5 मंदिर में जाएं जहां पर भी फुलेरा लगा हुआ हो, वहां दर्शन कर लें। या फिर जो लोग व्रत हों वो लोग तो फुलेरा जरूर बांधेंगे, तो आप जितने भी लोग व्रत हैं उनके यहाँ जाएं और फुलेरा का दर्शन करें। लेकिन कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कितने भी जा, लेकिन मिनिमम कम से कम 5 फुलेरा का दर्शन जो भी व्यक्ति हरतालिका तीज पे कर लेता है, चाहे वो व्रत है या फिर व्रत नहीं है, उसकी सारी विशेष सारी इच्छाएं पूरी होती है। 16 सोमवार के व्रत इतना फल मिलता है। अगर आप 5 फुलेरा का दर्शन मात्र कर लेते हैं, अगर लगा देते हैं 5 फुलेरा, तब तो सोने पे सुहागा है। नहीं कर सकते तो कम से कम 5 फुलेरा का दर्शन करना ही करना है, ठीक है। समझ में आ रही बात मेरी? चलो, तो पहले पॉइंट क्लियर हुई। एक चीज मैंने स्क्रीन पे और लिख रखी थी। वो कौन सी चीज है कि भैया आपने लिखा था 5 पत्तियों का भी लेना होगा। तो देखो, जिन भी 5 जगहों पे आपको जाना, जाओगे फुलेरा का दर्शन करने, उन सभी 5 जगहों पे 5 पत्तियां लेकर के जाना है पेड़ की। अब वो 5 पत्तियां कौन सी होंगी? किन्हीं भी पेड़ की 5 पत्तियां, कोई सा भी पेड़ हो। इसीलिए मैंने स्क्रीन पर इतने सारे पेड़ लगा रखे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। है ना, आप कोई सा भी पेड़ ले लो, आम हो, अमृत, कोई सा भी पेड़ हो, कोई फूल पत्ती का पेड़ हो, कोई सा भी ले लो। बस तुलसी माता के पत्तों को छोड़कर के कोई भी 5 पत्तियां लेना, और जिन भी 5 जगहों पे जाना फुलेरा का दर्शन कर लें, उन सभी 5 जगहों पे 5 पेड़ की 5 पत्तियों को अपनी कामना, अपने जीवन के कष्ट को कहते हुए समर्पित करना है ना। पहला काम तो ये समझो, और हाँ, आपको यह काम सुबह के टाइम नहीं करना है, यह करना है प्रदोष काल में। अब हरतालिका तीज पे प्रदोष काल का पड़ रहा है, कल भी बताया था। आज जितनी भी वीडियो बनाऊंगा सब में बताऊंगा प्रदोष काल का ही महत्व होता है हरतालिका तीज पे, ठीक है। कौन सा टाइम है? ये आपकी शाम को 5:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा प्रदोष काल, और शाम को 6:30 बजे तक रहेगा। कहीं पे नोट कर लो, बट भूलना नहीं। और वैसे आज तो जितनी वीडियो बनाऊंगा बताऊंगा ही बताऊंगा। समझ में आ रही है बात मेरी ना? तो आपको इन दोनों कामों को जरूर करना है। पहला काम मैंने बताया 5 फुलेरा का दर्शन करना, और जितने भी फुलेरा के जाओगे उन सभी फुलेरा के पास में महादेव के शिवलिंग के ऊपर 5 पेड़ की 5 पत्तियों को समर्पित करना ही करना है, ठीक है। एक बात और, ऐसा नहीं कि एक ही पेड़ की 5 पत्तियां, 5 अलग अलग पेड़ की 5 पत्तियों को लेना होगा। समझ में आई बात? चलो, यहाँ पर हम लोगों ने पहले काम की बात कर ली है, अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं अपने दूसरे काम की तरफ। दूसरा काम कौन सा करना है? देखो, समझेंगे। किसी भी एक महादेव के मंदिर के पास जाना है। अब ये उपाय किन के लिए है? सबसे पहले ये समझो, आपको ये चाहिए कि आपके जो पति हैं या फिर आपकी जो पत्नी है, हमेशा प्रेम से रहे, हमेशा प्यार से रहे। कभी भी आप लोग के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़े, इस टाइप की कोई भी दिक्कतें ना आए। उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा? आपको लेना होगा इस तरीके से घी का दिया गोल बत्ती का। कौन सा घी का दिया गोल बत्ती का? कब लोगे? प्रदोष काल में। प्रदोष काल का समय कौन सा होगा? हरतालिका तीज पे शाम के टाइम पे 5:30 बजे से स्टार्ट होगा और 6:30 बजे तक रहेगा। है ना। घी का दिया कितना लेना होगा? 11 घी के दिए को लोगे। मिट्टी का दीपक होना चाहिए, आटे वगैरह का मत बनाना। हमें मिट्टी का दिया लेना होगा, उसमें डालना होगा घी, और घी में भी आपको इस तरीके से गोल बत्ती का दिया लगाना होगा, ठीक है। एक थाली में सभी 11 के 11 दीपक को
लगा लेना और लेके चले जाना महादेव के मंदिर में। जहां पर भी जो भी महादेव का मंदिर आपके घर के आसपास सबसे नजदीक में हो है ना ले जाएंगे और महादेव की आरती आपको करनी होगी। उसी 11 के 11 दीपकों से किसी एक से कर दो नहीं, उन सभी 11 के 11 दीपकों से आपको महादेव की आरती करनी होगी महादेव के मंदिर में जाकर के। और वो भी कब जाओगे? शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। बार बार कह रहा हूँ, हरतालिका तीज पे पूजन का जो महत्व है वो प्रदोष काल में ही है। समझ में आ रही है बात मेरी? तो इसलिए आपको प्रदोष काल में ही करना है। जो भी व्यक्ति 11 दीपक से गोलबत्ती का घी का दिया महादेव के उनकी आरती कर लेता है तो हस्बैंड वाइफ या फिर उनके परिवार में हमेशा प्रेम बना रहता है। लड़ाई झगड़े का माहौल उनके पास में नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रही बात मेरी? चलो, तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने 3 चीजों की बात कर ली है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज की हम लोग बात करते हैं, जो है चौथी चीज। और वो चौथी चीज है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर में बहुत दिनों से बीमार पड़ा हुआ है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना होगा। लेकिन अब आपको बताऊंगा, उससे पहले एक छोटा सा काम आप सबको करना है कि वीडियो को शेयर जरूर करना है। मैक्सिमम जितना कर सकते हो, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, पर भी हो, ग्रुप में हो, आप हर जगह वीडियो को शेयर करिएगा। और जितने भी लोग मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे हैं ना। यहाँ पर देखो, बीमार व्यक्ति के लिए क्या करना होगा, आपको लेना होगा इस तरीके से दूध है ना, लेकिन सिर्फ प्योर दूध नहीं लेना। एक छोटा सा बर्तन लेना, बस तांबे का लोटा ना हो, और उसमें आपको डालना होगा दूध। ठीक है, दूध डालना और फिर इसमें डाल देना पानी। आधा दूध डालना, आधा पानी डालना। और जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा हुआ है, चाहे आप या फिर किसी और के लिए कर रहे हो, उनके ऊपर से 21 टाइम्स, कितनी बार? 21 बार। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ सर के ऊपर घुमा लेते हैं। ऐसी गलती नहीं करते, हमेशा सर से लेकर के पैर तक आपको घुमाना चाहिए 21 टाइम्स, 21 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जिस दिशा में घड़ी घूमती है घुमा लिया। कलश को लेकर जाएंगे, लोटे को लेकर जाएंगे, पीपल पेंट के नीचे सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। और उसके बाद का ध्यान करते हुए पीपल नीचे उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके दूध और पानी का जल समर्पित कर देना। उसकी जो बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे करके खत्म जरूर होंगी। क्योंकि आज के टाइम पे हर इंसान सोचता है कि हमारे पास पैसे भले ही थोड़े से कम हो, बट हमारे घर का कोई इंसान बीमार ना पड़े, वरना आपके पास बहुत पैसे भी हो जाएंगे। और अगर कोई बार बार बीमार भी पड़ेगा ना, तो आपको पता है ना कि सारे पैसे फिर खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे पैसे रहने का और ना रहने का कोई मतलब नहीं होता। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जो कुछ भी आपको पूछना होगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।